वेलकम टू जिमी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट्स क्या होती है और फिर हम यूनिट के टाइप्स समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स क्या होती है। देखिए, यूनिट का अर्थ होता है नापने की एक निश्चित इकाई, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड मैनेजमेंट। मीन्स जैसे मान लो आप राइस लेके आते हैं, तो राइस को आप किस में नापेंगे? जाहिर सी बात है, किलो में। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे ग्राम में भी नापते हैं। हाँ, बिल्कुल नाप सकते हैं ग्राम में। और आप इसे क्विंटल में भी नाप सकते हैं और टन में भी नाप सकते हैं और मिलीग्राम में भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो ये सब के कहलाते हैं यूनिट्स। अब देखो, जहाँ तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब आप किस चीज़ को नाप रहे, जैसे कि किलोग्राम को, तो आपको समझ में आता है हाँ वेट बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है। और वो वेट बढ़ रहा है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे यूनिट्स यूज करते हैं। अब व्यावहारिकता में अगर हम बार बार बोलेंगे 5,000 ग्राम, तो बोलने में ज़्यादा सही नहीं लगेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलने लगते हैं 5 kg। ऐसे जब हम बोलेंगे 5 लाख ग्राम, तो बोलने में ठीक नहीं लगेगा, तो उसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमें पता है यहाँ पे कन्वर्टेशन कैसे होती है। 1000 ग्राम पे हमारे पास क्या बन जाता है, 1 kg। और ऐसे जब हम 100 kg को मिलाते हैं, हमारे पास बन जाता है यहाँ पे कुंटल। और फिर ऐसे 1,000 को मिलाते हैं तब बन जाता है टन। इस तरह से हम यूनिट्स को यूज करते हैं। इसी तरह से हम जब किसी चीज को नापते हैं तो हम उसे लीटर में भी नापते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और यूनिट्स होती है जिससे हम पीसेस या नंबर्स बोल सकते हैं। ऐसे रुपीस को नापने की यूनिट हम बोल सकते हैं, इस तरह से डॉलर होती है, रुपीस होती है। ऐसे ही मेमोरी के अंदर, यानी कि एक आपका कंप्यूटर मेमोरी जो है, वो कितना साइज मेमोरी रिजर्व करता है ताकि आप डेटा स्टोर कर सकें, उसको भी नापा जाता है। और वो किस यूनिट पे नापा जाता है, उनकी बात होने वाली। तो पहले तो हमने समझा यूनिट क्या होती है, नापने की एक इकाई। जैसे कि लेंथ, है ना, वेट और टाइम, इनको किस में नापा जाता है? सेकंड में, मिनट में, आवर्स में। तो ये इसकी यूनिट्स है, किसकी? टाइम की यूनिट्स। अब टाइम को हम केजी में तो नहीं नाप सकते ना। लंबाई की यूनिट्स क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, इस तरीके से। और वेट की क्या है? जैसे ग्राम, किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में डेटा या मेमोरी को मापने के लिए कुछ यूनिट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेमोरी यूनिट्स। जैसे आप मोबाइलों में देखते होगे 8/128। तो ये 8/128 क्या होता है? देखिए, 8 जो है वो रैम के साइज को बता रहा है, 128 की स्टोरेज साइज को बता रहा है। मतलब 128 GB तक आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल में, अगर उसमें 1,000 गाने आ रहे होंगे आपकी 10 GB मेमोरी में, है ना, 1,000 गाने 10 GB में आ रहे होंगे, अगर 20 GB होगी तो आप 2,000 गाने सेव कर पाओ। या फिर आप बोलो 500 वीडियो अगर आप सेव कर पा रहे हो, और वीडियो सेव करनी है, तो आपकी जो जीबी है, स्टोरेज है, वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे मोबाइल अगर 256 GB का है तो आप ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाओ। ये आप व्यवहारिकता में यूज़ भी करते हो, आपको पता भी है। चलिए, अब अगली बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। ठीक है, यूनिट्स क्या होती है समझ में आ गया। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है वो भी हमें पता है। कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहाँ कंप्यूटर डेटा निर्देशों को प्रोसेसिंग परिणाम को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब क्या होगा? स्टोर करता है। अरे, आपके मोबाइल में जब वीडियो सेव है, 400 वीडियो, तो वो स्टोरेज डिवाइस में तो सेव है, तो वो स्टोरेज डिवाइस क्या कहलाती है? मेमोरी। सिंपल। आप स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं सब कहाँ सेव है? रैम पर। ये क्या है? मेमोरी। अब यहाँ पे हमने समझा कि मेमोरी के कई टाइप्स भी हो सकते हैं। जैसे आप यूज करते हैं CD या DVD, तो ये भी क्या है? मेमोरी है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज करते हैं, मेमोरी है। SSD यूज करते हैं, मेमोरी है। कंप्यूटर में जब आप देखते हैं रैम का, तो रैम भी क्या एक मेमोरी है। जब आप रोम को देखते हैं, ये भी एक मेमोरी है। जब आप यूज करते हैं पेन ड्राइव का, तो ये भी क्या है? एक मेमोरी है। मोबाइल में जो कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड, वो भी क्या है? एक मेमोरी है। कुल मिला के जहाँ भी डेटा सेव होता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। ठीक है। और कंप्यूटर की मेमोरी में ये सारे नाम आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कंप्यूटर मेमोरी वह स्थान है जहाँ कंप्यूटर डेटा निर्देशों और प्रोसेसिंग परिणामों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। सरल भाषा में, जिस प्रकार मनुष्य जानकारी को अपने मस्तिष्क में याद रखता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा को अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरंत उपयोग किया जा सके। देखिए, हमारा जो इंसानी दिमाग है, इसकी क्षमताएं तो अनलिमिटेड है। मतलब हम जितना चाहो उतना याद रख सकते हैं। आप 50 साल पहले की बात भी याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में एक ऐसा निश्चित होता है कि उसकी जितनी स्टोरेज होगी वो उतना ही स्टोर कर पाएगा। ये स्पेसिफिक है। कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है कि एक लिमिट साइज में स्टोर कर पाएगा। हमारी लिमिटेशन क्या है कि हमें कुछ चीज़ याद रहती है और कुछ चीज़ याद नहीं रहती। ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हमें स्टोरेज है मान लो 1000 GB की, तो हम 1,000 GB तक स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा स्टोर नहीं होगा। क्लियर है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे, अब कंप्यूटर यूनिट क्या होती है। कंप्यूटर में हमें ये जानना चाहते हैं कि कोई फाइल मेमोरी कितनी बड़ी, जैसा भी मैं थोड़ी देर पहले बोला, क्या हम एक कंप्यूटर में एक सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं? पुनः कर सकते हैं। तो कितने सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं?
डिपेंड करता है एक सॉन्ग का साइज कितना है, या एक वीडियो सॉन्ग का साइज कितना है, या एक वीडियो फाइल का साइज कितना है। उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि मेमोरी कितना जगह रिजर्व करेगी। इन चीज़ों को नापेंगे किसमें? इसी के लिए कंप्यूटर में जो मेमोरी यूनिट्स बताई गई हैं उनका नाम है बिट, बाइट, किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट जैसी यूनिट्स का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 500 ग्राम चीनी है, ठीक है, 500 ग्राम आपके पास शक्कर, और जिसका ग्राम क्या है, ग्राम जो है वो यूनिट है। उसी तरह यदि किसी फोटो का आकार 5 MB है तो MB में उस फोटो के डेटा की यूनिट है क्या है, MB। इसलिए MB, GB, TB आदि के मेमोरी यूनिट्स कहलाते हैं। देखिए ये तो मैंने डेफिनेशन वाइज समझाया, सरल शब्दों में अब मैं इसको अपनी आसान भाषा में समझाऊँ कि मेमोरी यूनिट्स कैसे काम करते हैं। ये मानिए ये आपका कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, और कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है ना वो ब्लॉक्स के रूप में प्रेजेंट की जाती है कुछ इस तरीके से। अब जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ये जो होते हैं इसमें रखा जाता है मैम डेटा। अब मान लो आपकी कोई, आपने एक नाम लिखा, मान लो राज, तो ये बिल्कुल नहीं है कि राज मेमोरी में स्टोर हो रहा है। राज बिल्कुल भी मेमोरी में स्टोर नहीं हो रहा। पहले राज जो है ना वो कन्वर्ट होता है मशीन की भाषा यानी 0 1 में। ये हम सभी को पता है, कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो 0 1 होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर में जो भी स्टोर होगा वो किस फॉर्म में सेव होगा, 0 1 के रूप में। तो इन ब्लॉक्स में हमेशा क्या होता है, 0 1 0 1 0 1, और इन 0 1 से मिला के हम क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे समझो आपके पास ए से लेके जेड तक के कैरेक्टर होता है। अब आप जो भी इंग्लिश में लिखते हो उन्हीं से मिला के लिखते हो, जिसका लिखने का एक रूल होता है, एक तरीका होता है। ऐसे कंप्यूटर के अंदर बस दो ही होते हैं, 1 और 0। अब कंप्यूटर जो भी लिखता है ना 1 0 से मिला कर लिखता है। ये हमें तो समझ नहीं आते बट कंप्यूटर को समझ में आते हैं। लेकिन अब आप बोले कंप्यूटर में हम तो 1 0 लिखते नहीं ना, हम तो राय लिखते हैं। हाँ, आज जो आप कंप्यूटर देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा आधुनिक है। इसके बैक एंड में यानी कि पीछे जब आप राज लिखते हो तो राज को कन्वर्ट किया जाता है 1 0 1 0। वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक सॉफ्टवेयर बीच में काम करता है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके लिखे गए कोड को कन्वर्ट करता है मशीन की भाषा। इसे हम कंपाइलर नाम से जानते हैं, कंपाइलर। जो क्या करता है, आपके लिखे कोड को मशीन की भाषा में समझाता है और मशीन के लिखे कोड को हमारी भाषा में समझाता है। यानी एक तरह से बीच में कौन है, ट्रांसलेटर। चलिए ये बात तो समझ में आई कि कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है, 0 1। क्लियर। अब 0 1 की मेमोरी जब इसमें स्टोर होगी तो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होगी, हाँ बिल्कुल होगी। तो इसी के आधार पर मेमोरी यूनिट बनाई गई है। किसके आधार पे, इनकी जगह लेने के आधार। मतलब अगर मेमोरी के अंदर 0 और 1 दो डिजिट स्टोर होते हैं तो इसे बोला जाता है 1 बिट की स्टोरेज। क्या बोलते हैं, 1 बिट की स्टोरेज। मतलब अगर 1 बिट साइज है किसी मेमोरी का तो उसमें हम केवल 2 अंक स्टोर कर सकते हैं, 0 और 1। ये सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है, बिट। और बिट में कितने अंक आ सकते हैं, ओनली 2। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर हम 0 और 1 स्टोर करते हैं तो मेमोरी साइज कितना रिजर्व करेगा, 1 बिट। ठीक है। अगर मान लो इसमें ज़्यादा अंक स्टोर कर दें, ज़्यादा मतलब जैसे मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, आपने ये 8 स्टोर कर दी। अब चूंकि ये 8 डिजिट्स है, और 8 डिजिट्स मतलब कितना हो गया, 4 बिट। कैसे हो गया, देखिए 1 बिट में 2 अंक है, ठीक है ना। तो 8 अंक कितने बिट के होंगे, 4 बिट के, सिंपल है। अब 4 बिट को 4 बिट ना बोल के क्या बोला जाता है, नेवल। तो नेवल क्या है, नेवल भी क्या है, एक मेमोरी यूनिट है जो बिट के बाद आती है। तो 1 बिट मतलब 2 अंक, 4 बिट मतलब 8 अंक, और 4 बिट को क्या बोला जाता है, एक नेवल। क्लियर। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 8 और 8 16 करते हैं, यानी अगर 16 अंक स्टोर होते हैं, 16 अंक स्टोर होने का मतलब क्या है, एक में 2 है तो 16 में 32 अंक स्टोर हो, और 32 अंक स्टोर होंगे तो इससे क्या बोला जाता है, बिट। टोटल कितने बिट हो गए, 8 बिट। या फिर हम इसे बोल सकते हैं 2 नेवल। बात एक ही है, क्योंकि एक नेवल में 4 बिट होते हैं तो 2 नेवल में 8 बिट होंगे। अब इसे 8 बिट ना बोल के कंप्यूटर की लैंग्वेज में से बोला जाता है 1 बाइट। क्या बोलते हैं, 1 बाइट। अब आपको बहुत सी जगह नेवल देखने को नहीं मिलता, लेकिन CPCT 2021 और 22 के एग्जाम में नेवल के बारे में पूछ रहा है। तो बिट और बाइट के बीच में एक और यूनिट होती है, नेवल। इसे आपको याद रखना। और कोई पूछे नेवल का साइज कितना होता है तो 4 बिट के बराबर। बाइट का साइज कितना होता है, 8 बिट के बराबर। बस यहीं तक आपको याद रखना है।
इसके बाद ये सारे सिंपल, मेन प्रॉब्लम इन्हीं में आती है इनको। एक बार और मैं यहाँ समझाऊँ देखो आपको, ये है हमारे पास सबसे पहले दो अंक 0 और 1। अगर ये स्टोर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, बिट। क्लियर। अब अगर यहाँ पे हमारे पास स्टोर होते हैं कितने बिट, 2 बिट, ठीक है, यानी कितना अंक होगा आपके पास, 0 1 1 1 0, अभी कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 अंक स्टोर कर सकते हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि 4 बिट जो होता है ना, वो बराबर होता है किसके, एक निबल के, एक निबल के बराबर होगी। और 8 बिट अगर हम बोलेंगे तो 8 बिट बराबर, हाँ, या स्मॉल कैपिटल का भी ध्यान रखना है, बाइट होता है और एक बिट होता है ना। तो अगर बी कैपिटल है स्मॉल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो बिट में लिखा है या बाई में, अगर शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब 8 बिट जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखना है 1 बाइट के। तो 1 बाइट मतलब 8 बिट। क्लियर है। तो अगर कोई आपसे पूछे नॉर्मल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट, 8 बिट में क्या मिलकर बनता है, 1 बाइट। और अब इसके बाद आपको एक नंबर याद रखना है बस, 1024। जैसे 1,000 ग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, 1,000 मिलीलीटर से 1 लीटर बनता है, ऐसे 1,024 से, 1,024 बिट से, 1,024 बिट से, सॉरी 1,024 बाइट से, इससे बाइट से आपका बनता है 1 किलोबाइट, यानी कि 1 KB। क्लियर। और 1024 KB से क्या बनता है, 1 MB। और इसी प्रकार MB से क्या बनेगा, GB, GB से क्या बनेगा, TB, TB से क्या बनेगा, इस तरीके से बहुत सारे हैं, बहुत। गीगाबाइट सबसे लास्ट कौन सा है, गीगाबाइट, ये सबसे लास्ट। और इनका सीक्वेंस क्या है, 1024। आपको बस याद रखना पड़ेगा क्रम, क्या क्रम, केवी के बाद क्या था, एमपी, एमपी के बाद जीबी, और जीबी के बाद टीबी। कोई पूछे टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो 1024। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1024। एक एमबी में कितने केबी होते हैं, 1024। ठीक है। एक केबी में कितने बाइट होते हैं, 8 बाइट। क्लियर है, सॉरी 1024 बाइट। और फिर एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट, ऐसे बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। कंप्यूटर मेमोरी डेटा, निर्देश और परिणाम को स्टोर करती है। हाँ, मेमोरी स्टोरेज क्षमता नापने के एक मानक तरीका है। मानक मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, जो सब जगह मानी जाती है। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, जिसका मान कितना होता है, 0 और 1 होता है ना। यूनिट क्रम और कन्वर्शन में सीधे प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट बताती है किसी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में कितना डेटा रखा जा सकता है। जैसे किसी का स्टोरेज अगर 1 GB, अब आप सोचेंगे कि सॉन्ग जो है वो कैसे 0 में स्टोर हो रहा है, या वीडियो। देखिए, वीडियो हो, सॉन्ग हो, चाहे इमेज हो, पूरा डेटा कन्वर्ट होता है 0 1 में, और 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। बस अंतर इतना सा, जब अपनी नाम लिखते हैं तो ये बहुत कम जगह लेता है, लेकिन जब अपनी सॉन्ग स्टोर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है। हमें दिखती है 2-3 MB, बट एक्चुअली वो बहुत बड़ी साइज है मेमोरी। आज तो हम बहुत ज़्यादा टीवी पे आ गए साइज है, बट ये सब 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। बिट और बाइट में सबसे पहले समझे, देखिए मैं वही बात बता रहा था, बिट और बाइट में कंफ्यूज होते हैं। देखिए, बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट्स है। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स मतलब क्या हो गया, 0 और 1, ये दो डिजिट्स बाइनरी डिजिट कहलाती हैं, इनको हम बिट बोलते हैं। 8 बिट्स मिलकर क्या बनाती है, 1 बाइट बनाते हैं। एक बिट केवल 0 या 1 को दर्शाता है। बाइट में कैरेक्टर, नंबर, सिंबल स्टोर होते हैं। ठीक है ना, बाइट में, क्योंकि इसमें केवल क्या स्टोर होगा, 0 1। और बाइट में क्या स्टोर कर सकते हो आप, जैसे कि आप कोई कैरेक्टर सी, कैरेक्टर पी, या कोई @ इस तरह के सिंबल यूज कर सकते हैं। बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। बाइनरी सिस्टम मतलब 0 1 0 1 का फॉर्म जो होता है। और यहाँ पे सिंपल इंग्लिश कैरेक्टर को लगभग 1 बाइट लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि आप ए स्टोर करते हो तो मेमोरी में लगभग ये 1 बाइट की जगह रिजर्व करते हैं। इसे जब हम सी लैंग्वेज या C++ करते हैं तो वहाँ कैरेक्टर ही डेटा टाइप होता है, और कैरेक्टर डेटा टाइप का जो मेमोरी साइज है वो कितना होता है, 1 बाइट ही होता है। तो 1 बाइट बराबर किसके बराबर होता है, 8 बिट की। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी यूनिट का सही क्रम। अब याद रखने वाली बात बस यही क्रम याद रखें। ठीक है। तो नेवल क्या है, बिट, बिट के बाद नेवल, तो 1 बिट है ना। और ये नेवल, नेवल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। 8 बाइट से मिलके क्या बनता है, 1 बाइट। एक 8 बिट्स, या फिर 2 नेवल्स। इसके बाद ये सब किससे चलता है, 1024। 1024 बाइट मिलेंगे तो एक के बनेगा, 1024 के बी मिलेंगे तो एक MB बनेगा। ऐसे GB, TB, PB, ये भी होगा।
एक नेवल कितने के बराबर? 4 बिट्स का, और एक बाइट 8 बिट। बड़ी यूनिट का मतलब क्या होता है? जहाँ आप ज़्यादा स्टोरेज कर सकते हो, ये करा लेस। और कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, ऐसे आपको दे देंगे यहाँ पे, एक बार यही क्वेश्चन आया था से, 1 2 3, ये 4 क्वेश्चन ये दे दिया, और सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी बताई, तो कुछ स्टूडेंट ने बाइट पे टिक लगा दिया। ठीक है, सही आंसर क्या होता है? नेवल, क्योंकि नेवल उन लोगों ने पढ़ा नहीं था, क्योंकि नेवल के बारे में कोई बात नहीं करती, लेकिन जब से एग्जाम में आया तो सब लोग इसके नोट्स भी कवर कर रहे हैं, इसलिए आपने सारे यूनिट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी। अब देखिए यहाँ पे सेम है जो मैं बताया था, एक के में 10 से 24 बाइट्स होते हैं, एक एम में 10 से 24 के बी, एक जी में 10 से 24 एम बी, और एक टी में 10 से 24 जी, है ना। 10 से 24 आधारित कन्वर्जन पूछा जाता है। अब बड़ी यूनिट छोटी यूनिट, तो 10 से 24 से बस गुणा करना है। इस 2 MB अगर पूछ ले एग्जाम में, 2 MB में कितने के बी होते हैं, तो आप 2 का मल्टीप्लाई किससे करें? 10 से 24 से, तो आंसर आ जाएगा 2048 के। ऐसे जब हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना हो, तब कैसे निकालेंगे? तब सिंपल है ना, आपको भाग लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही तरीका है जैसे हम किलोग्राम में और ग्राम में यूज़ करते हैं। जैसे किलोग्राम है आपके पास है कितना? 5 किलो। अब कोई आपसे बोले इसे ग्राम में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे? ग्राम बराबर 5 × 1000। 1000 से क्यों? क्योंकि इसके कन्वर्सेशन 1000 से ही होती है। तो टोटल कितना आंसर जाएगा? 5000। तो जब भी हम बड़ी यूनिट से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, जब भी हम छोटी से बड़ी में जाते हैं तो भाग जाता है। जैसे याद रखना है आपको, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। जैसे मान लो आपका डॉलर है और आपको रुपीस में जाना है, अब बड़ा कौन है? डॉलर या रुपीस? जाहिर सी बात है डॉलर, और रुपीस छोटा है। तो अगर आपको इसमें जाना है, आपके पास वैल्यू है $20, और आपको पता करना है रुपए में कितना होता है, तो आपको क्या करना है? 20 का मल्टीप्लाई करना है 1 रुपये कितने में चल रहा है। तो अभी 1 रुपये चला 95 से। ठीक है, इनका आंसर जो भी आएगा वो आंसर क्या होगा? रुपीस। और ऐसे मान लो आपके पास लिखे 200 रुपये, इसको कन्वर्ट करना है डॉलर। तो डॉलर का भाव कितना चल रहा है? $1 है, और ये कितना है? 200 रुपये। तो हमें ये पता करना है 1 रुपये जो है उसका भाव क्या चल, मतलब $1 का भाव क्या चल रहा है? $1 का भाव चल रहा है 95 रुपये। तो 200 में 95 से भाग गया, तो जो आंसर आएगा वो डॉलर में आएगा। क्लियर है आपको? और ऐसे यहाँ पे सेम करना है। अगला है, परीक्षा में सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी हमने रिपीट की। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, बिट और बाइट को सेम मत समझो। ठीक है ना, बाइट का सिंबल क्या होता है? कैपिटल बी, जो मैंने पीछे बताया। और बिट का सिंबल क्या होता है? स्मॉल बी। कैसे? देखिए 8B लिखा है, तो आप इससे क्या पढ़ेंगे? बाइट या बिट? तो देखिए स्मॉल बी है तो क्या पढ़ना है? बिट। और कैपिटल बी होता तो बाइट पढ़ते, है ना। 1 KB को CPC टाइप एग्जाम में 124 बाइट माना गया है। हाँ, क्योंकि इसके भी कई सारे रूल्स होते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा है 1 KB, ठीक है, और एक जगह लिखा है 1 KB। समझ गया ना, इन दोनों में डिफरेंस है। यह है 1 किलोबाइट और यह 1 किलोबिट। 1 किलोबाइट 1 किलोबिट। 1 किलोबिट मतलब 1 हायर बिट है ये। और ये क्या है? 1 किलोबाइट्स है। और बिट आप जानते हो ये होती है बिट, और बाइट ये होती है। क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? आंसर क्या है इसका? बिट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो अभी हमने पीछे पढ़ा है, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक निवल में कितने बिट्स होते हैं? जस्ट पीछे किया, एक निवल में 4 बिट्स होते हैं। एक किलो में कितने बाइट्स होते हैं? जी हाँ, 424 बाइट्स। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। ठीक है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। छोटा कौन है सबसे ज़्यादा? तो आप बोलेंगे बाइट है, तो बाइट लिख देते हैं। उसके बाद कौन है? किलोबाइट है। उसके बाद कौन है? मेगाबाइट है। उसके बाद क्या? गीगाबाइट। एक और प्रश्न है, 2 MB में कितने KB होते हैं? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? 1 MB। और 1 MB में कितने KB होते हैं? तो आपको पता है 10 से 24। ठीक है, 1024। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आएगा वो MB का होगा। 4096 MB में कितने GB बराबर है? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या पूछा है? 4096 MB, इसको निकालना है GB से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? MB से कहा जा रहा है GB में, छोटे से कहा जा रहा है बड़े की ओर, और जब भी छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो क्या देना होता है? भाग। तो 4096 में भाग देना है कितना? 1024 का।
इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, जी। क्लियर है। पेन ड्राइव वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का भी मतलब में ये मेमोरी का क्वेश्चन। पेन ड्राइव वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, सर रैम और रोम में होता है। रैम क्या होती है, एक तरह की अस्थायी मेमोरी, और रोम कैसी होती है, स्थायी मेमोरी। तो पेन ड्राइव भी कैसी मेमोरी है, स्थायी मेमोरी। ठीक है ना, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल नहीं। तो जो स्थिर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, वोलेटाइल। जो नॉन स्थिर होती है वो नॉन वोलेटाइल। बिट का फुल फॉर्म क्या है, तो बाइनरी डिजिट्स। क्या है, बाइनरी डिजिट्स। तो उम्मीद है आपको यूनिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो गया। आने वाली वीडियो में और ही बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।